गुड मॉर्निंग। कक्षा 6 पाठ 10 हिंदी व्याकरण। विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करे, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करे, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का मोटा है, वह लड़का मोटा है। हलवाई गरम गरम समोसे बना रहा है। मुंबई में ऊंची इमारतें हैं। लाल सेव मीठे हैं। लाल सेव कैसा है? लाल, ये भी मीठा, ये भी विशेषता है, और मीठा है, ये भी विशेषता है। गरम गरम समोसे, ये भी मीठा है, ये विशेषता है। और मुंबई में ऊंची इमारत, ऊंची है इमारत, तो ऊंची भी विशेषता है। संज्ञा या अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। जिस शब्द का विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे उपर्युक्त वाक्यों में ऊंची व मीठे, ये क्या है? विशेष्य है। यह और इमारत व सेव, ये विशेषण क्या है? मीठा है। और ऊंची विशेषण है, और इमारत व सेव क्या है? विशेष्य है। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं। विशेषण के भेद: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है? वाक्यों में जिन शब्दों के संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अर्जुन एक महान धनुर्धर थे। अर्जुन क्या थे? महान धनुर्धर, महान थे। राम दिन की गाय सफेद है। राम दिन की गाय सफेद है। सफेद यहाँ पे क्या है? गुणवाचक है। अक्षय ईमानदार लड़का है। ये ईमानदार यहाँ पे क्या है? गुणवाचक है। गुणवाचक विशेषण शब्दों के प्रकार कितने होते हैं? गुण और दोष दोनों होते हैं। गुण और दोष, इसमें गुण और दोष दोनों होते हैं। गुण दोष, इसमें दोनों विशेषण होते हैं। गुण और दोष दोनों होते हैं। ठीक, जैसे गुण है सुंदर, शांत, भला, अच्छा, ईमानदार, दानी, सीधा। दोष में क्या होता है? बेईमान, दुष्ट, क्रूर, कंजूस, बुरा, झूठा, ये सब क्या है? गुण है, दोष है। और जैसे गंध हो गया, भाव, रंग, आकार, दशा, अवस्था, देश काल, ये है, ये गुणवाचक के प्रकार है। और संख्यावाचक में क्या है? संख्यावाचक दूसरा है जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का या क्रम का बोध कराता है। संख्या या क्रम का बोध कराता है उसे संख्यावाचक सर्वनाम का विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पेड़ पर 5 तोते हैं, गली में 4 चोर हैं, कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। इसमें संख्या का बोध होता है। इसमें देखिए संख्यावाचक में 2 प्रकार के हैं, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक, निश्चय और अनिश्चय। इसमें दोनों है। संख्यावाचक में निश्चयवाचक है और अनिश्चयवाचक है। जिन शब्दों के निश्चित संख्या का पता चलता है उसे निश्चयवाचक संज्ञा विशेषण कहते हैं। जैसे 4, 5, 6, 7, ये हो गया। किलो, दर्जन, ये हो गया। अनिश्चयवाचक जैसे कुछ बच्चे हैं, कुछ पानी है, गिलास में कुछ शरबत है। इसमें संख्यावाचक तो है नहीं, संख्यावाचक है बट अनिश्चयवाचक, मतलब इसमें संख्या का ज्ञान नहीं है, इसमें क्या है? मात्रा का ज्ञान नहीं है, इसे अनिश्चयवाचक कहते हैं। परिमाणवाचक जिस शब्दों से वस्तुओं के परिमाण अथवा वस्तुओं की माप, तौल, मात्रा का ज्ञान होता है उसे परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे दादाजी ने कमीज के लिए 3 मीटर कपड़े लिए। 3 मीटर इसका क्या है? माप है। ये माप है, इसका माप। परिमाण मतलब माप
तो ये 3 मीटर की टेबल होगा। इसमें भी है निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक, दोनों इसमें भी निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक, निश्चय और अनिश्चय। इसमें भी निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक दोनों है। तो निश्चयवाचक में इसमें तो मात्रा पता चलता है, माप तौल 2 मीटर 4 मीटर 6 किलोग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम मीटर ये होता है। अनिश्चयवाचक में क्या होता है, कुछ थोड़ा बहुत कम ये होता है। सर्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द के पहले आकार की उनकी विशेषता बतलाते हैं, उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे संकेतवाचक विशेषण, जैसे यह फूल सुंदर है, वह दरवाजा लंबा है, वह कोयल गा रही है, ये 2 घोड़े हैं, यह बच्चा है, ये क्या संकेतवाचक है। ठीक। विशेषण शब्दों को रूप रचना, विशेषण शब्दों की रूप रचना निम्न प्रकार होती है। संज्ञा शब्दों से, जैसे ज्ञान से उसे ज्ञानी, ये विशेषण है। प्यास से प्यासा, चमक से चमकीला, वन से वन्य, संसार से सांसारिक। सर्वनाम शब्दों से होता है, संज्ञा शब्द से, सर्वनाम शब्द से और क्रिया शब्द से विशेषण शब्दों की रूप रचना कैसे होती है। संज्ञा से होता है, सर्वनाम से, क्रिया से। देखिए संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से और अन्य अव्यय शब्दों से, अव्यय शब्दों से भी होता है, अव्यय शब्दों से भी होता है। ठीक। जैसे आगे अगला, भार भारी, ऊपर अव्यय होता है। और क्रिया क्या है, पठ से पठित, गाना से गायक, टिकना से टिकाऊ, भूलना से भुलक्कड़, तैरना से तैराक। ऐसे सर्वनाम से वह वैसा, जो जैसा, तुम तुम्हारा, आप आपका, ये होगा। विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं? विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की अवस्थाएं 3 होती है। पहला मूलावस्था, उत्तमावस्था, उत्तरा। पहला मूलावस्था, दूसरा उत्तमावस्था, तीसरा उत्तरा, उत्तरावस्था। जैसे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण दोष बताने के लिए विशेषण का प्रयोग किया जाता है, तब वह विशेषण की मूलावस्था होती है। जैसे आसमान में लाल पतंग उड़ रही है, मोनिका लंबी है। उत्तरावस्था में क्या होता है, मेरी बहन मुझसे बड़ी है, उससे बड़ी। और उत्तमावस्था में क्या है, सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है। जैसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, सुंदर, सुंदरतम, सुंदरतम, अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छा। यही। थैंक यू, दैट्स ऑल।